जय दुर्गा। इस सेशन में हम लोग एसएफई को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने एसएफई के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। फ्लो वर्क क्या है, इंथाल्पी क्या है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस किसे कहते हैं, ओपन सिस्टम क्या है। अब हम लोग इस सेशन में एसएफई इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ओपन सिस्टम को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। तो इसमें मैं मान रहा हूं कि ये हमारा इनलेट ऑफ पाइप है, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये आउटलेट है। फ्लूइड यहां से इन हो रहा है, फ्लूइड यहां से आउट हो रही है। और ये हमारा स्टेडी फ्लो डिवाइस है, इसमें एक हमारा शाफ्ट लगा हुआ है। सिस्टम में कुछ हीट Q1 इन कर रहा है। इनलेट पे 1 को मैंने इनलेट लिया है, 2 को मैंने आउटलेट लिया है। मैं मान रहा हूं कि इनलेट पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। C जो है यहां पे इनलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। Z1 जो है ये डेटम रिफरेंस लाइन से यहां का हाइट। U1 जो है इनलेट पे फ्लूइड की इंटरनल एनर्जी है। सिमिलरली मैंने 2 पे भी लिया है, रिस्पेक्टिवली प्रेशर, वॉल्यूम, स्पीड ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। Z2 height from Z2 is height from datum, U2 is the internal energy। जैसा कि हम जानते हैं कि SFE जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो आई कैन राइट एनर्जी इनपुट टू द सिस्टम बराबर एनर्जी आउटपुट, दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और चूंकि ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस है तो यहां मास भी कंजर्व होगा और हमारा एनर्जी भी कंजर्व होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग एसएफई इक्वेशन कहते हैं। किसी भी सिस्टम में अगर हमें एनर्जी लिखना होगा तो वह जो है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी और मैक्रोस्कोपिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम को हम लिख सकते हैं U प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे U जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अब हम लोग इसके इक्वेशन को डिराइव करते हैं। एसएफई इक्वेशन में सबसे पहले हम इनलेट पे सारी एनर्जी को लिखेंगे, फिर कोरोस्पॉन्डिंगली आउटलेट पे लिखेंगे। तो इनलेट पे अगर मैं एनर्जी देखूं तो फ्लूइड की एनर्जी, तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी को लेते हैं। तो लेट सपोज U1 इसकी इंटरनल एनर्जी है। एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क है, जिसे हमें कंसीडर करना होगा, दैट इज फ्लो वर्क, वो भी इसमें है। तो U1 प्लस P1 V1 प्लस। अब अगर मैं ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है हैविंग वेलोसिटी C1, तो मैं इसका काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, दैट इज बेसिकली हाफ mc1 स्क्वायर। इसी तरह अगर ये Z1 हाइट पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है mgZ1। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि सिस्टम में कुछ एनर्जी इन कर रही है, द हीट इनटू द सिस्टम, इसे भी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसे भी लिखा जा सकता है प्लस Q1। ये हमारा एनर्जी इनपुट हुआ जो कि एनर्जी आउटपुट के बराबर होना चाहिए। तो सिमिलरली हम इसे लिख सकते हैं ना, इंटरनल एनर्जी एट 2 प्लस फ्लो वर्क P2V2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgZ2। चलिए, तो ये यहां की सारी एनर्जी हो गई। अब यहां पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें एक कंट्रोल वॉल्यूम में शाफ्ट भी लगा हुआ है। तो ध्यान रहे यहां पे हमें कंट्रोल वॉल्यूम वर्क को भी कंसीडर करना होगा। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क को हम सिंपली कह सकते हैं कि सिस्टम में अगर कोई शाफ्ट लगा हुआ है तो उसका जो वर्क होगा वही इसके कंट्रोल वॉल्यूम वर्क के बराबर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं शाफ्ट वर्क या कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन जो है वह कंप्लीट इक्वेशन है, लेकिन इसी इक्वेशन को हम पर यूनिट मास के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो जहां पे एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, वहां स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी है तो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो यहां पे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इक्वेशन काफी बड़ा दिख रहा है। जब मोलियर जी जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मिल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो उन्होंने यह देखा कि U1 और PV1 ये दोनों टर्म जो है
इसको मैं अगर कंबाइन कर लेता हूं तो हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम उन्होंने इस दोनों टर्म को कंबाइन करके एक नया नाम दे दिया जिसे हम बोलते हैं इंथैल्पी। और इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन। तो हमारा ओपन सिस्टम है, फ्लो प्रोसेस है, यहां पे फ्लूइड मोशन में है, तो इसको इन्होंने ले लिया। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं H1 प्लस हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस q1 बराबर, इसको भी लिखा जा सकता है H2 प्लस U2। अब हम पर यूनिट मास में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग SFE को पर यूनिट मास में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए है कि m को अगर मैं कॉमन ले लूं तो आप देख सकते हैं ये स्मॉल h1 हो जाएगा प्लस c1 स्क्वायर बटा 2 प्लस gz1, इसको हम स्मॉल q ले सकते हैं। और इसे मैं सिमिलरली पर यूनिट मास में कन्वर्ट कर दूं, m h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस शाफ्ट वर्क। यहां जो हमारा शाफ्ट वर्क का यूनिट होगा दैट इज किलो जूल पर केजी। यहां पे मैं चाहूं तो इसे हम मास फ्लो रेट से भी डिवाइड कर सकते हैं, पर यूनिट टाइम भी कर सकते हैं। तो एज पर सिचुएशन आपको करना होगा। जैसा कि मैं अगर इसको m को कैंसिल कर दूं तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगा SFE का दैट इज सिंपली H1 प्लस c1 स्क्वायर बाय 2 प्लस gz1 प्लस हीट इंट्रैक्शन। पर यहां पे Q का जो यूनिट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इज किलो जूल पर केजी। और यहां भी जो हमारा यूनिट होगा किलो जूल पर केजी। तो समझना होगा ये जो सॉफ्ट वर्क है वो पर यूनिट केजी के लिए होगा, और ये जो स्मॉल क्यू है वो हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास के लिए होगा। तो यहां से हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। सॉफ्ट वर्क, तो ये जो है हमारा बेसिकली SFE इक्वेशन है जिसे हमको आगे चल के न्यूमेरिकल में इसे यूज करना होगा। इस इक्वेशन को, यही इक्वेशन है जो कॉमनली न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करते हैं। यहां पे ध्यान यही रखना होगा कि यूनिट को ध्यान रखना होगा। यूजुअली हमारे पास ये किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस किया हुआ रहता है स्पेसिफिक एंथैल्पी। हाँ, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो मीटर पर सेकेंड में होता है, तो यहां से जो ये आएगा इसका यूनिट होगा जूल पर केजी। तो थोड़ा सा यहां पे आपको सावधान रहना होगा। यहां पे जो भी निकलेगा उसे 1000 से भाग करके इसे किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट करना होगा। सिमिलरली उसी तरह इस तरह से करके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप SFE के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेशन में मैं यहीं तक कंटिन्यू करूंगा, अगले सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे।